आज मोक्षदा एकादशी के दिन है, गीता जयंती। इस वीडियो में हम आपको पूरी पूजा विधि और इसका महत्व बताने वाले हैं। सनातन धार्मिक ग्रंथों व पुराणों में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में परम मित्र अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। इसके लिए गीता जयंती का विशेष महत्व है। खासकर मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना बेहद शुभ होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इस ग्रंथ के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। धर्म में हर त्योहार और व्रत का विशेष महत्व है। गीता जयंती के दिन गीता को पढ़ना या सुनना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन मोक्षदा एकादशी रहती है, अतः व्रत करने का बेहद महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना और पूजा करने से वो प्रसन्न होते हैं। गीता जयंती के दिन मंदिरों में भी गीता का पाठ किया जाता है। आप चाहें तो वहां जाकर भी गीता सुन सकते हैं। इस दिन गीता पाठ करने और मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से सभी तरह की मनोकामना पूरी होती है। मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 दिसंबर को रात्रि 9:32 पर होगी और अगले दिन यानी 14 दिसंबर को रात्रि 11:35 पर समाप्त होगी। 14 दिसंबर को दिन भर भगवान श्री कृष्ण की पूजना उपासना कर सकते हैं। पुराणों में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में परम मित्र अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण सार बताया गया है। इसके साथ ही गीता के अध्यायों में धार्मिक, कार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया है। मान्यता है कि गीता का अध्ययन और अनुसरण कर व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों को ही बदला जा सकता है। गीता जयंती के दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद उनके चरणों में भगवत गीता को रखें। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता पर गंगा जल छिड़के और भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता का रोली से तिलक करें। रोली से तिलक करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवत गीता पर फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की धूप व दीप से आरती उतारें और उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद श्रीमद् भगवत गीता को हाथ से उठाकर माथे पर लगाएं और उसका पाठ करें या फिर सुने। गीता जयंती के दिन मंदिरों में भी गीता का पाठ किया जाता है। आप चाहे तो वहां जाकर भी गीता सुन सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद उसे आदर सहित उसके स्थान पर रख दें। यदि संभव हो तो इस दिन किसी ब्राह्मण को गीता का दान अवश्य करें।